कहानी पर एक लाइक ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय, अपना सुझाव भी दें। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, अपना कहाँ से आप कहानी सुनते हैं ये भी बताएं, क्योंकि रोज़ का सिलसिला है। जितने भी लोग कहानी पर कमेंट करते हैं उनके नाम कहानी के आखिर में लिए जाते हैं। तो आप भी अपना नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। शायद आप लाइक और कमेंट करने में थोड़ी सी कंजूसी करते हैं, और जितने भी नए मेहमान आते हैं वो भी अपनी अपनी उपस्थिति, अपनी हाज़िरी ज़रूर लगाएं। आज की कहानी ऐसी कहानी है जो कि ना सिर्फ रिश्तों को शर्मसार करती है, बल्कि आपको ये बताएगी कि आज के इस दौर में, जिस दौर में हम जी रहे हैं, दुनिया में क्या क्या हो रहा है, कौन सा ऐसा रिश्ता है। आज की कहानी में एक बाप और बेटी के रिश्तों को शर्मसार किया गया है। कहानी एक ऐसी लड़की की है, जब उसकी उम्र महज 3 साल थी तब उसकी माँ उसको छोड़ के चली जाती है। इसके बाद जैसे जैसे करके उसकी उम्र बढ़ती है, समय आगे बढ़ता है, वैसे वैसे करके उसके साथ जितनी भी हैवानियत की हदें थीं वो पार कर दी जाती हैं। कहानी सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तो चलिए कहानी की तरफ आते हैं। कहानी राजस्थान की है। राजस्थान के जोधपुर के अंतर्गत एक थाना है लोनी। इसी लोनी थाने के अंतर्गत एक लड़की रहती थी। तारीख थी 14 अप्रैल 2021। लोनी के अंतर्गत ही एक अस्पताल आता है, MDM अस्पताल। इसी 14 अप्रैल की तारीख को इसी हॉस्पिटल के अंदर एक बूढ़ा शख्स एक 15 साल की लड़की को घायल अवस्था में लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है और वहां के डॉक्टर से जाकर कहता है कि ये इस लड़की के नाक पर चोट लगी है। उस लड़की की नाक से खून बह रहा था, नाक पर घाव था। डॉक्टर से कहता है कि इस बच्ची की इसका इलाज कराना है। डॉक्टर पूछते हैं कि इसको क्या हुआ, ये बच्ची कौन है। वो शख्स कहता है कि ये मेरी पोती है, मैं इसका दादा हूँ। डॉक्टर पूछता है कि इसके नाक से खून, जो इसके नाक पे चोट लगी है, ये सब कैसे हुआ, वो वजह पूछता है। तो वो शख्स बताता है कि ये बच्ची घर के बाहर कुछ दोस्तों के साथ खेल रही थी और उन्हीं दोस्तों में से एक बच्चे ने इसकी नाक पर अपना दांत मार दिया है, जिसकी वजह से इसकी नाक से ज़ख्म हो गया है, खून बह रहा है। डॉक्टर ये सुनने के बाद उस बच्ची को तुरंत ऑपरेशन थिएटर में लेके जाता है, उसका उपचार शुरू करता है। अंदर ले जाने के बाद डॉक्टर उस बच्ची से सवाल करता है कि बेटा तुम्हारे नाक पे ज़ख्म, ये चोट कैसा है, तुम्हारे ये चोट कैसे लगी। मासूम सी बच्ची उस डॉक्टर को बताती है कि डॉक्टर साहब, मैं घर के अंदर खेल रही थी और घर के अंदर कुछ बच्चे थे परिवार के ही, उन्हीं में से एक बच्चे ने मेरी नाक पे अपना दांत मार दिया है, हम दोनों के बीच लड़ाई हुई थी। डॉक्टर को बच्ची की बातों में कुछ संदेह लगता है। डॉक्टर सोचता है कि शायद हो ना हो ये बच्ची कुछ छुपा रही है। डॉक्टर को किसी अनहोनी की आशंका होती है। डॉक्टर अपनी सूझबूझ दिखाता है और नज़दीकी थाने को इसकी सूचना देता है। फ़ौरन ही मौके पर पुलिस पहुंचती है। पुलिस बच्ची से वही पूछताछ करती है कि बेटा तुम्हारी नाक पे ज़ख्म कैसा है, चोट कैसे लगी। बच्ची फिर वही अपना बयान देती है कि घर के अंदर ही एक परिवार के ही बच्चे ने मेरी नाक पे दांत मार दिया है, छोटी सी हमारे बीच लड़ाई हुई थी। लेकिन उन्हीं में से एक पुलिस वाला उस बच्ची के साथ अपनी हमदर्दी दिखाता है, उसका भरोसा जीतता है और बड़े प्यार से उससे पूछताछ करता है। थोड़ा समय ज़रूर लगता है, लेकिन वो बच्ची जब कहानी सुनाती है तो कहानी सुनने के बाद पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब उस बच्ची की कहानी पुलिस के सामने आई, कहानी ऐसी है कि जब ये बच्ची महज 3 साल की थी, ना समझ, तभी इसकी माँ इसको एक रोज़ छोड़कर चली जाती हैं। अब इसके पीछे जो सारी चीज़ें थीं वो आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूँ। जब बच्ची की उम्र 3 साल थी, परिवार में माता पिता थे, दादा दादी थे। जो बच्ची के पिता थे वो अपनी पत्नी को अक्सर मारा पीटा करते थे, क्योंकि उनको ये शक था कि उनके पत्नी के संबंध बाहर कई और मर्दों के साथ हैं। जबकि पत्नी हमेशा पति से कहा करती थी कि मेरे संबंध किसी के साथ नहीं हैं, तुम मुझ पर बेवजह शक करते हो। लेकिन पति के दिमाग में शक घर कर चुका था और इसी शक के चलते वो अक्सर पत्नी की पिटाई किया करता था। ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जब वो शख्स अपनी पत्नी की पिटाई न करे। बेरहमी से बुरी तरह अपनी पत्नी को पीटा करता था। पत्नी समझा समझा कर थक चुकी थी। अब एक रोज़ ऐसा आता है जब वो पत्नी फैसला लेती है कि वो हमेशा हमेशा के लिए इस घर को छोड़ के चली जाएगी।
वो अपने पति से कहती है कि वो हमेशा हमेशा के लिए जा रही है और इस 3 साल की बच्ची को, मासूम को भी छोड़ कर जा रही है। इसका भी तुम ही ख्याल रखना। क्योंकि उसने सोचा था कि शायद उसके जाने के बाद घर के अंदर सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वो नहीं जानती थी उसका फैसला गलत था। जो सब कुछ उसके ऊपर बीता है, उसके जाने के बाद उसकी बच्ची के साथ भी उससे भी ज़्यादा हैवानियत की जितनी भी हदें हैं वो पार कर दी जाएंगी। माँ अपनी 3 साल की बच्ची को उस रोज़ छोड़कर चली जाती है। बाप अपनी बेटी की परवरिश करता है, दादा दादी देखभाल करना शुरू करते हैं। धीरे धीरे करके समय का चक्र घूमता रहता है, समय आगे बढ़ता है। बच्ची 3 साल से 5 की होती है, 10 साल की होती है। अब इसकी उम्र जब 13 साल होती है, 13 साल की उम्र में पहली बार वही बाप अपनी बेटी की बेरहमी से उसी तरह पिटाई करता है जैसे कभी वो अपनी पत्नी की किया करता था। अपनी बेटी को पीटने के बाद पहली बार वही बाप अपनी बेटी के साथ नाजायज़ संबंध बनाता है, रिश्ता कायम करता है। उस रोज़ जब ये सिलसिला शुरू हुआ था तो इस सिलसिले ने ऐसी रफ्तार पकड़ी, अब ये चीज़ रोज़ की हो गई थी। वही बाप अपनी बेटी के साथ हैवानियत करता जब भी उसको मौका मिलता। जब बच्ची स्कूल जाती तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती जब दादा दादी के पास होती। बच्ची रात में ज़्यादातर दादा दादी के पास सोती थी और इसी वक्त में वो खुद को सुरक्षित महसूस करती थी। जब अपने पिता के सामने आती तो बहुत ज़्यादा डर जाती, सहम जाती। यही सारी चीज़ें चलती रहती हैं। अब एक रोज़ दादा दादी भी अपनी आंखों से देख लेते हैं कि उनका बेटा उन्हीं की पोती के साथ हैवानियत कर रहा है। अपनी आंखों से ये चीज़ें देखने के बाद दादा दादी इसका विरोध करते हैं, लेकिन वो शख्स, वो पिता सुनने को तैयार नहीं था। उस शख्स को पिता का नाम देना भी ठीक नहीं होगा और इस नाम के साथ नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि इसको शैतान नाम देना ही ठीक होगा। वो शैतान फिर भी रुकता नहीं है और अब सिलसिला ये हो जाता है कि उस शैतान को अपनी बेटी के अंदर अपनी पत्नी नज़र आती है। वो अपनी बेटी को पत्नी की तरह रखता, पत्नी के तरह उसके साथ संबंध बनाता। समय ऐसे ही गुजरता रहता है और इसी तरह से 2 साल बीत जाते हैं। 2 साल बाद जब बच्ची 15 साल की होती है, तभी दादा दादी इन सभी चीज़ों से तंग आकर एक फ़ैसला लेते हैं कि इस बच्ची को अब इस घर में नहीं रखेंगे। पास ही के इलाके में वो एक किराए का कमरा लेते हैं और बच्ची को सुरक्षित उस कमरे पे ले जाकर उसको उधर शिफ्ट कर देते हैं कि अब यहाँ रहेगी तो अपने बाप की इन तमाम हरकतों से सुरक्षित रहेगी। उस बच्ची को उस कमरे में रखने के बाद वहीं से वो बच्ची स्कूल जाती, वहीं से स्कूल से वापस आती। जब पहली बार दादा दादी उसको शिफ्ट करते हैं, किराए का कमरा लेकर उस कमरे में छोड़ने जाते हैं, तो एक बुज़ुर्ग पड़ोसी था, वो आता है। वो पूछता है कि भाई ये बच्ची कौन है। दादा दादी कहते हैं कि ये हमारी पोती है और आज के बाद ये यहीं रहेगी, यहीं से स्कूल जाएगी, क्योंकि इसका स्कूल यहाँ से नज़दीक है। क्योंकि दादा दादी को अपनी लाज लज्जा का भी डर था कि समाज में बात ना उड़े, उनका बेटा अपनी बेटी के साथ क्या हैवानियत कर रहा है ये बात बाहर ना आए, इसलिए अपनी पोती को एक किराए का कमरा लेकर वो उसमें छोड़ देते हैं। अब पहले ही रोज़ जब वो बुज़ुर्ग पड़ोसी आता है, वो सारी बात पूछता है, तो पहले तो बड़ा हमदर्दी दिखाता है और बच्ची के दादा दादी से कहता है कि आप बिल्कुल भी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं भी इसके दादा के समान हूँ और मैं इसका ख्याल रखूँगा। वो पड़ोसी उस रोज़ दादा दादी को एक तरह से उनका भरोसा जीत लेता है, उनको दिलासा देता है कि आप बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दादा दादी वहाँ से चले जाते हैं। अब पहले ही दिन जब दादा दादी उस बच्ची को छोड़कर उस घर में चले जाते हैं तो वो बुज़ुर्ग पड़ोसी आता है। उसके दिमाग में क्या था, बच्ची इससे अनजान थी और दादा दादी भी। वो पड़ोसी आकर कुछ खाना लाता है और उस बच्ची को खाने को देता है। बच्ची भूखी थी, खाना खाना शुरू करती है, लेकिन वो नहीं जानती थी इस खाने में कोई नशीला पदार्थ मिलाया गया है। बच्ची खाना खाने के बाद बेहोश हो जाती है और इसी अवस्था में वही बूढ़ा शख्स उसके साथ वही हैवानियत करता है जो इस बच्ची का बाप इसके साथ किया करता था। पहली रोज़ जब ये होता है तो अक्सर बूढ़ा व्यक्ति बच्ची के लिए खाना लाता, खाने में नशीला पदार्थ मिलाता, उसको खाने के लिए देता, बच्ची खाकर बेहोश हो जाती और इसी स्थिति में वो बूढ़ा व्यक्ति उसके साथ संबंध बनाता। लेकिन कुछ रोज़ बाद ही बच्ची को मालूम पड़ता है कि शायद जो मुझे खाने के लिए दिया जाता है, क्योंकि बच्ची अब बड़ा हो गई थी, 15 साल की हो चुकी थी और ज़रूर उसके साथ कुछ ना कुछ गलत होता है। इसी तरह से 1 महीना गुजर जाता है। दादा दादी हफ्ते में 1 बार आकर अपनी पोती का हाल चाल लिया करते थे। अब
जब 1 महीने बाद दादा दादी आकर अपनी पोती का हालचाल लेते हैं तो सारी कहानी वो अपने दादा दादी को सुनाती है। दादा दादी सुनकर बड़ा हैरान रह जाते हैं, उनको बड़ा गुस्सा आता है और बिना कोई पुलिस में शिकायत करे, बिना कोई एक्शन लिए वो अपनी पोती को वहाँ से लेकर वापस घर लौट आते हैं कि बाहर भी हमारी पोती सुरक्षित नहीं है, घर में बाप हैवान बना बैठा है। इसके बाद पोती को वापस घर ले जाते हैं। जैसे ही पोती वापस घर जाती है, बाप जब पहली बार अपनी बेटी को देखता है फिर उसी तरह से बुरी तरह उसकी पिटाई करता है कि 1 महीने तक तुम कहाँ थी। 1 महीने का जितना भी गुस्सा था वो मासूम के ऊपर निकाल देता है, उसकी पिटाई करता है और इसी पिटाई में वही बाप अपनी बेटी की नाक पर ज़ोर से काट लेता है। दांतों से नाक के ऊपर गहरा घाव बन जाता है, खून बहने लगता है। अब इसके बाद दादा दादी उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और वहाँ जाने के बाद डॉक्टर को बताते हैं कि ये हमारी पोती है, किसी बच्चे ने इसके नाक पर अपना दांत मार दिया है। लेकिन जब पुलिस आती है, उससे पूछताछ करती है तो सारी कहानी सामने आती है। तो आज के दौर में ऐसा भी होता है। आप भी यकीनन सुनकर हैरान हैं और आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जब ये राज खुला, पुलिस ने उस बाप को हिरासत में लिया इसके अलावा, लेकिन जब पुलिस तफ्तीश करती है तो एक और चीज़ निकल कर सामने आती है। पुलिस को तफ्तीश में पता चलता है जहाँ ये बच्ची रहने गई थी, इसका पड़ोसी जो इसके साथ हैवानियत करता था, उसने इस बच्ची के ताऊ को 50,000 रुपये दिए थे अपना मुंह बंद करने के लिए। तो पुलिस उसको भी उठाती है। जितने भी आरोपी थे उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है, उनको जेल भेज दिया जाता है, गंभीर धाराएं पुलिस लगाती है। तो कहानी से आपको क्या सीख मिली और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? आज के दौर में भी ऐसा कुछ होता है? ये सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि एक बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तो कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए कमेंट बॉक्स में चलते हैं। रोज़ की तरह आज भी कुछ कमेंट हैं। आनंद सोनी हैं, कवि काव्यांजलि हैं, दिल्ली से कहानी सुनती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुफीद मुजाविर हैं, सऊदी से कहानी सुनते हैं। बलजीत जारिया हैं, पंजाब से कहानी सुनते हैं। सुखराम पठानिया हैं, ये भी पंजाब से कहानी सुनते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। चितरंजन यादव हैं, रामचंद्र सऊदी से कहानी सुनते हैं। फ़ख्र आलम अंसारी हैं और ये सुल्तानपुर से कहानी सुनते हैं, उत्तर प्रदेश से, बहुत बहुत धन्यवाद। दिलीप कुमार गुप्ता हैं, सुरेंद्र कुमार गुप्ता हैं, जयपुर से कहानी सुनते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अब्दुल रशीद हैं, फ़तेहपुर से कहानी सुनते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। विजय पटेल हैं, गुजरात से कहानी सुनते हैं। विकी कालिया हिमाचल से कहानी सुनते हैं और पुराने सब्सक्राइबर हैं, रोज़ कमेंट भी करते हैं बड़े अच्छे अच्छे। एक अग्निहोत्री हैं, ये भी परिवार के पुराने सदस्य हैं, बड़े अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। राजेंद्र सिंह पठानकोट पंजाब से कहानी सुनते हैं, ये भी परिवार के पुराने सदस्य हैं। संजीव शर्मा आगरा से सुनते हैं। चरण सिंह मुरादाबाद से कहानी सुनते हैं। अमृत सिंह हैं, जिया हैं, मोदी नगर से कहानी सुनती हैं। लवप्रीत सिंह हैं, शौकत अली सागर एमपी से कहानी सुनते हैं। हर्षित सिंह हैं। तो ये तमाम लोग हैं, आप सभी का और जितने भी लोग कमेंट नहीं करते हैं उनका भी, जो लाइक नहीं करते हैं उनका भी, सभी का दिल से धन्यवाद। कल फिर एक नई कहानी के साथ मुलाकात होगी। आज कोई दूसरी कहानी सुनानी थी, लेकिन ये कहानी मैंने सोचा कि आपको सुनाना, क्योंकि इस कहानी में एक मासूम बच्ची के साथ जो कुछ भी हैवानियत हुई, मैं चाहता था आपके सामने आए। आज जो कहानी सुनानी थी वो आपको कल सुनाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर एक नई कहानी के साथ मुलाकात होगी। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।